हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चलिए, आज मैं एक न्यू पिकअप आइल लेकर आई हूँ। तो ये पिकअप आइल इसलिए है कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर वो काम आपका होगा या नहीं होगा, ठीक है। मीन्स आप किसी भी तरह के उलझन में फंसे हुए हैं येस नो के कंडीशन में, तो ये काम होगा या नहीं होगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस चीज़ का मैं आपको आंसर दे दूँगी, ठीक है। तो इसमें मैंने 3 पाइल्स बनाए हुए हैं। आज मैंने ऑलरेडी कार्ड सेट कर रखे हैं, तो 3 पाइल्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट वन है 1 का, सेकेंड वन है 2, थर्ड वन है 3। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट पाइल 1 का के लिए कि आपका ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, या ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने कुछ सोच रखा है तो ये काम आपका बनेगा, तो लेकिन उसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। फाइट इन द सेंस कि आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आपने सक्सेस के लिए किया है तो उसमें भी आपको हो सकता है कंपटीशन फेस करना पड़े। अगर आपने किसी चीज़ में कामयाबी के लिए किया है तो या तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे। और अगर आपने प्रेगनेंसी के लिए किया है तो फिर तो इसका रिज़ल्ट 100% श्योर है, हाँ है। और अगर आपने हेल्थ के लिए किया है तो आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। अगर आपने हेल्थ के लिए किया है तो आपको रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उस पर आपको बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। मीन्स ऐसा नहीं है कि हाँ झट से आपने सोचा और क्विकली एक्शन ले लो, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। पहले उस बारे में ज़रा आप सीरियसली सोचिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उस अकॉर्डिंग फिर आप डिसीज़न लीजिए, एक्शन लीजिए। बट बहुत ज़्यादा क्विकली डिसीज़न नहीं लेना है। डिसीज़न और एक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं लेना है। पहले सब कुछ सोचना है, समझना है। सोच विचार करने के बाद फिर आपको आगे मूव ऑन करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको सक्सेस मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपने जो कुछ भी क्वेश्चन सोच रखा है अपने माइंड में, उसके लिए क्या आंसर आता है, चलिए हम देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ जस्टिस होगा, श्योर होगा। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में लग रहे हैं। तो ये समय बदलेगा फ्रेंड्स,
वैसे आप टेंशन में हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, क्या करूं, नहीं करूं। आपके पास हो सकता है ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे चॉइसेस हैं, बट आप क्लियर नहीं हैं कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो डोंट बी सो कंफ्यूज, इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न में मत जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और वो बदलाव पॉजिटिव होगा, वो बदलाव अच्छा होगा। ओके फ्रेंड्स। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए नो का भी आ रहा है। अगर आपने कुछ इस तरह का सोच रखा है जो चीज़ सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो आप ना करें। लेकिन अगर आपने, मान लीजिए अगर आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो इसके लिए 100% श्योर है कि आपको जस्टिस मिलेगा, अगर आपने अच्छा किया है तो। अगर आपने अच्छा किया है, सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया है, तो इसकी श्योरिटी है कि आपके साथ जस्टिस होगा ही होगा। ओके फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप अभी किसी जॉब वगैरह के लिए पूछ रहे हैं कि जॉब होगा या नहीं होगा, या कुछ इस तरह का कन्फ्यूज़न है कि कौन सा जॉब चूज़ करूं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। ओके। या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं और आप छोड़ के जाने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा अभी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। चलिए अब हम देखते हैं पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 की क्या रीडिंग आती है। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर है नो। पाइल नंबर 3, आपका आंसर है नो, बिल्कुल भी नहीं। आप फाइट भी करेंगे तो भी आप जीतेंगे नहीं। आप जजमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आई एम सॉरी टू से इट इज़ नो। ओके, थैंक यू। बट फ्रेंड्स, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि जैसे अभी की एनर्जी है, ओके, तो इस अकॉर्डिंग हो सकता है कि नो हो, बट आफ्टर सम डेज, कुछ दिन के बाद एनर्जीज चेंज होती रहती है। तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद यही चीज़ यस हो जाए। मान लीजिए अभी आपने जॉब के लिए पूछा है कि लगेगी या नहीं लगेगी, तो हो सकता है कि अभी का आंसर तो आपके लिए नो है, बट यही कुछ दिन के बाद फिर यस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए प्लीज़ अपना पेशेंस मत खोइए। हो सकता है आपने शादी के लिए सोचा हो, किसी भी जजमेंट के लिए सोचा हो, तो अभी का जो आपका टाइम है वो थोड़ा सा निगेटिव है। ओके फ्रेंड्स, बट यही चीज़ हो सकता है इन फ्यूचर आफ्टर सम डेज यस में चेंज हो जाए। ओके, तो डोंट बी पैनिक। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, गुड नाइट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।